हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, मैं एक्सएएफओ बट आप एएफओ और वो भी स्केल 2 बने, उसके लिए थोड़ी अच्छी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। डेफिनेटली ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे पता है आप सभी के साथ बहुत बहुत सारी चीजें हैं, जिम्मेदारी है, जॉब भी करनी, ये भी करना है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो लोग जॉब में हैं कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 9 ही दिन बचे हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं 1 वीक बचा हुआ है। 1 वीक अगर यूटिलाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो 9 डेज है, 9 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं एटलीस्ट, सो दैट कि आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस और एग्रीकल्चर कवर हो जाए। ओके, और ये क्योंकि 40 मार्क्स का फाइनेंशियल अवेयरनेस है, 40 मार्क्स का एग्रीकल्चर है, 80 मार्क्स का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और इस बार क्या चेंज हुआ है, सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग में आप देख सकते हैं फाइनेंशियल अवेयर के 40 क्वेश्चन आपको 15 मिनट्स में करने हैं। ये बड़ा हमें कह सकते हैं बॉटलनेक या फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या पॉइंट होने वाला है। सो दोस्तों, ऐसे में आपको देखना है कि 240 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का ये टोटल ओवरऑल एग्जामिनेशन होगा, 150 मिनट्स होंगे, बाकी यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। ये जरूर देख के जाइएगा। मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। हमने अपने सारे मॉक टेस्ट में यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है इसके अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको फ्री मॉक टेस्ट भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, बाकी मॉक टेस्ट पैकेज वगैरह बहुत सारी चीजें मिल ही जाएंगी। बात करते हैं ऐसे कौन से 9 टॉपिक है, मैं क्विकली आपको बताऊंगा। और आपका ये क्वेरी हो सकता है, सर ये पढ़ा देते, करा देते, तो मैं आपको सारी चीजें वो बताने वाला हूँ जो सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन का इंतजार करना है, फिर कल मैं वीडियो लेकर आऊंगा, फिर पढ़ना है ना। मुझे कोई बहुत लंबा लंबा टाइम वेस्ट करने का मकसद है ना, आप उसको रखिए। तो सिंपल इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि ये फाइनेंशियल अवेयरनेस और एग्रीकल्चर दोनों को ही कवर करेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पिछली बार एग्रीकल्चर में कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा पूछा गया था, ओके, बट उससे पहले डायनामिक पार्ट भी पूछा गया था, तो इसलिए फिक्स भी नहीं होता है। सो इकोनॉमिक सर्वे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो जरूर पढ़िएगा। आप ये वीडियो देख सकते हैं, देखिए 40 मिनट्स में ही मैंने सारी चीजें कवर की हैं। इसके साथ साथ डिटेल्ड इकोनॉमिक सर्वे भी आप देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, सो जो भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ वो कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है या ऑलरेडी अवेलेबल है, विद पीडीएफ भी और विद वीडियो भी। तो वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, और डेफिनेटली उससे आपकी अच्छी हेल्प होगी। सेकंड चीज आती है यूनियन बजट एंड कैबिनेट डिसीजंस। तो यूनियन बजट क्या होता है, देखो यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों ही चीजें इस बार जुलाई में अनाउंस की गई हैं, है ना। जब नई गवर्नमेंट बन के आई और उसके बाद फिर उन्होंने यूनियन इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया, फिर यूनियन बजट आया। सो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर कवर करके जाइए। पीडीएफ अगर अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैबिनेट के डिसीजन, अच्छा मैं एक चीज करूंगा, ये सारे ही पीडीएफ में आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर से हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एग्री भी, उसमें शेयर कर दूंगा। आप एग्री भी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं सारे पीडीएफ शेयर कर दूंगा वहां पे। साथ ही साथ रीसेंट कैबिनेट डिसीजन, जैसे आप देख सकते हैं 2 सितंबर को गवर्नमेंट ने 7 स्कीम्स लेकर आया एग्रीकल्चर में, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो हमेशा ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर में कैबिनेट डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और फाइनेंशियल अवेयरनेस में एमपीसी से, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगला टॉपिक ही हमारा यही है कि आपको आरबीआई कवर करना है। कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे जाइए, कवर हो जाता है। आरआरबीज का भी सर्कुलर ओपन कीजिए, कवर हो जाता है। पीएसबीज का सर्कुलर ओपन कीजिए, कहाँ सर्कुलर ओपन करना है, आरआरबी की वेबसाइट में। पीएसएल का सर्कुलर ओपन करना है, सब कुछ कवर हो जाता है। बाकी वीडियोस और पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। और मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, आपको बहुत छोटे में अगर बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन के साथ कंसेप्ट समझना है, कोई किसी टीचर की गपबाजी नहीं अगर सुननी है, 2-3 मिनट में आपको चाहिए कि सारे सारे टॉपिक्स कवर करने, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बेसिक टर्मिनोलॉजी, आरबीआई या बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। सो एक अमित पारी सर की केवाईसी सीरीज है, नो योर कंसेप्ट। नो योर कंसेप्ट आप देखो यहाँ पे, नो योर कंसेप्ट, रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट्स क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो क्या है, डायरेक्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप इसको देख सकते हैं नो योर कंसेप्ट्स में। सिमिलरली मॉनेटरी पॉलिसी है और आरबीआई की लेटेस्ट सर्कुलर है, अगेन टर्मिनोलॉजी हमारे पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी आपको दिख जाएंगी। सिर्फ आप देखिए कितने मिनट की वीडियो, 2 मिनट की, एक 1.52, बहुत कम टाइम में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं आपको वही सारी चीजें बता रहा हूँ जो आपकी शॉर्ट टाइम में हो सके और जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तो फिर आप उसका फर्दर आगे चीजों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये सब ऐसी चीजें जो 1 घंटे में आपकी कवर हो जाने वाली हैं। देन जो टॉपिक फिफ्थ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
एसएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। एग्री एग्री सेंसस, लाइवस्टॉक सेंसस, लेटेस्ट डेटा, ये जरूर करके जाइए। और ये दोनों ही चीजें हमने अभी कुछ ही दिन पहले नाबार्ड के लिए की थी। आप यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे पीडीएफ्स भी दिए हुए हैं, उनको डाउनलोड आप कर सकते हैं। ओके, ये दोनों पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी चेंज नहीं आया है। डेटा की भी मैं बात करूं, इस बार अभी फोर्थ एडवांस एस्टिमेट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो आपके वही डेटा आने वाला है जो डेटा अभी हमने एक महीने पहले इसके लिए डिस्कस किया था। ओके, सो पीआईबी और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, मतलब आप जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसके लिए आप टारगेट आरबीआई हमारा चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएंगी वीडियोस, बट साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए करंट अफेयर्स, इन दोनों वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। अगस्त की देख लीजिए, जुलाई की देख लीजिए, सितंबर का भी 15 तक का देख लेंगे तो वो कवर हो जाएगा। मैं अगेन आपको सारी चीजें वो दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं ये भी नहीं कहने वाला कि कल से आप सीरीज देखना शुरू कीजिए ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। बट अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे कवर करना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सो दैट कि मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना के लेके आ सकूं। देन हमारे जो मेजर टॉपिक है इकोनॉमी और सॉइल साइंस, उनको जरूर कवर करना है, उसके लिए आपको एमसीक्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, नाबार्ड का एग्जामिनेशन और आरआरबी का एग्जामिनेशन बहुत हद तक सिमिलर होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए ये मत सोचिए कि यहाँ पे थंबनेल में अगर नाबार्ड लिखा है तो फिर आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट पढ़िए, कंटेंट समझिए, और ये सारा कुछ कुछ भी ओल्ड नहीं है। सिमिलरली, लेटेस्ट एंड रिसेंट स्कीम्स ऑफ अगस्त मंथ, ये आपको ध्यान रखना है, स्कीम्स कौन सी पढ़नी है जो अगस्त मंथ में कवर हुई है। क्यों अगस्त मंथ, सितंबर क्यों नहीं? क्योंकि इस समय पार्लियामेंट सेशन में थी, तो जुलाई के टाइम पे और इसके टाइम पे जो स्कीम्स फोकस की गई है वो जरूर कवर कर लेना। इतना कुछ करना है, सिर्फ इतने ही दिन आपके पास बचे हैं, लास्ट डे है। और 9th डे में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने, बट ये मॉक टेस्ट मैंने ऐसे आपके लिए बोले कि हर दिन एक मॉक टेस्ट देना। आज से ही शुरू करना है, अभी से शुरू करना है, जैसे ही वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे पहुंचे, वीडियो पॉज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और ये मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप इन सारे मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट है, ये टारगेट लेके जाइए कि देना। और मैं एक चीज बताऊं, सिलेक्टेड मॉक टेस्ट मत कीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ एग्री क्वेश्चन कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन कर लिया, फाइनेंशियल अवेयरनेस के कर लिए, ये ऐसे नहीं होती प्रिपरेशन, सभी कुछ आपको करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट आपको स्पेसिफिकली हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगी, जिसमें कि 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सारी चीजें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एग्जाम हॉल मोड में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो और बहुत अच्छी एनालिसिस आपको हमारे पास मिल जाएगी। साथ ही साथ जिसको कोर्स लेना है, जिसको है कि कुछ कंसेप्ट भी पढ़ने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, आपके पास टाइम है 9 डेज की, अगर आपने छुट्टी ली है तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं और अपना सारा चीज बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए दोस्तों, बहुत चांसेस हैं कि सिलेक्शन होगा। बस आप इन 9 दिनों को बहुत अच्छे से, जैसे 9 दिन की नवरात्रि होती है, वैसे इन दिनों को आप नवरात्रि के रूप में मनाइए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।